क्लास 12 एक्सरसाइज 4.4। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो, एक्सरसाइज 4.4 के सभी सवालों का हल चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देख करके सभी सवालों को गहराई के साथ समझ सकते हैं। वीडियो को सेकेंड भर के लिए भी छोड़ा तो समझो गया, इसलिए सेकेंड भर भी नहीं छोड़ना है और एक एक स्टेप को देखिए और आप पूरी तरह से सभी सवालों को समझ जाएंगे। अगर आपने वीडियो को छोड़ा तो फिर ये मत कहिएगा कि सर हम समझे नहीं है, तो यहाँ पर आप देशवाली मेथड से समझेंगे। तो चलिए इस एक्सरसाइज 4.4 को बनाने से पहले, यानी इसके सभी सवालों को बनाने से पहले इसमें जो फॉर्मूले यूज होंगे, जो थ्योरी यूज होगा, उनको पहले जानिए। उसके बाद एक एक सवाल को हम जानेंगे और हल करेंगे। अब चलिए इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले आपको माइनर और कोफैक्टर के बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो ये देखिए माइनर इनका हिंदी होता है उपसारणी। माइनर का हिंदी होता है उपसारणी। ऐसा नहीं कि माइनर और मेजर समझिए, यानी जो 18 वर्ष से कम के हैं वो माइनर हो गया, जो ऊपर के हैं वो मेजर, वो नहीं। यहाँ पर होता है उपसारणी। और कोफैक्टर इनका हिंदी होता है सहखंड। कोफैक्टर यानी सहखंड। अब देखिए माइनर का परिभाषा क्या है, ये बोर्ड पर है। आप लोग जो है कि वीडियो को रोक करके परिभाषा को उतार लीजिए। पहले आप लोग उतारिए परिभाषा को, वीडियो को रोक करके। चलिए इनका डेफिनेशन जानिए। AIJ यानी आई क्या होता है, रो होता है, जे क्या होता है, कॉलम होता है। AIJ यानी रो गुना कॉलम। AIJ अब जिसमें रहे इनका मान A11 हो या A12 हो, आपको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे। का उपसारणी यानी माइनर एक मैट्रिक्स है। एक क्या है, मैट्रिक्स है जो IV रो, मतलब IV रो यानी एक है तो पहला रो, और जेव्हा कॉलम जिसमें AIJ स्थित होता है उसको हटाने से प्राप्त होता है। और AIJ के माइनर को हम MIJ से सूचित करते हैं। तो परिभाषा को आपने जान लिया है, यानी जिस रो या कॉलम में वो स्थित रहता है उनको हटाने से प्राप्त होता है। यानी IJ यानी पहला रो दूसरा कॉलम है तो उनको हटाना पड़ जाएगा। आप लोग एग्जाम्पल देंगे, आप लोग पूरी तरह से समझ जाइएगा। तो पहले परिभाषा को लिख लिए हैं। अब देखिए इनको सूचित कैसे करते हैं, MIJ के द्वारा सूचित करते हैं। MIJ यानी माइनर। देखिए माइनर यानी फर्स्ट लेटर ले लिया है, इससे क्लियर होता है। तो चलिए इनके एग्जाम्पल को जानते हैं। अब एग्जाम्पल में देखिए एक सारणी यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 2 3 4, ये ले लिए। लेने के पश्चात यहाँ पर देखिए ये 1 है, ये 1 है। एक का क्या करना है, अब देखिए इनको जानने से पहले कुछ चीज और जान लीजिए। जैसे
ए मैट्रिक्स लेते हैं तो यहाँ पर जो एलिमेंट होता है इसका नाम A11 होता है, यहाँ पर जो होता है A12 होता है, यहाँ पर A21 होता है, A22 होता है। तो देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ये पहला रो होता है जिनको हम R1 बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक इनको हम R2 बोलते हैं। ये सीधा ये देख सकते हैं ना, खड़ा खड़ी स्तंभ मतलब खम्भ जो सीधा, इनको कॉलम बोलते हैं, C फर्स्ट यानी कॉलम प्रथम, ये आपको C2 हो जाता है। ये इस प्रकार से होता है। अब देखिए ये 1 है ना, इसी को हम I और इसी को हम J कहते हैं, यानी पहला रो और पहला कॉलम। अब यहाँ पर ऑर्डर ऐसे लिखा जाता है, जैसे 2 गो रो है, 1 रो 2 रो और 2 गो कॉलम है तो 2 क्रॉस 2। अब आप लोग जानते हो क्या है कि I और J क्या था। तो देखिए अब इसका हमको क्या निकालना है, माइनर निकालना है, एक का माइनर निकालना है। देखिए एक सवाल को समझ लीजिए, सभी सवालों को आप बना देंगे। तो एक का माइनर निकालेंगे तो देखिए एक का माइनर निकालेंगे तो क्या कहता है परिभाषा कि IV रो और J1 कॉलम को हटाने से प्राप्त होता है। यानी एक जो है ना, इधर के एलिमेंट को हटा दीजिए, एक के सामने का एलिमेंट का खत्म, इनके सामने का एलिमेंट खत्म, तो बचा क्या, यही 4 ना बचा। तो इनका जब आप एक का एलिमेंट एक का उपसारणिक ज्ञात करेंगे, यानी इस एक का नाम क्या है A11, तो यहाँ पर आपको देना होगा M11, यानी A11 यानी M11 का जो उपसारणिक निकालेंगे, यानी इस एक का ये खत्म तो क्या होगा 4 होगा। अब हम कहेंगे कि इस 2 का उपसारणिक क्या होगा, इस 2 का उपसारणिक क्या होगा। देखिए ये खत्म और ये खत्म, बचा क्या, ये 3 बचा। तो यानी देखिए इस एलिमेंट का नाम क्या है A12 है, इस एलिमेंट का नाम A12। तो यानी आप M12 निकालेंगे, तो M12 जैसे ही आप निकालेंगे तो आपको होगा क्या, ये 3 निकल के आ जाएगा। फिर 3 का उपसारणिक क्या होगा, 3, ये सामने का खत्म, ये सामने का खत्म, ये बचेगा आपको 2। तो M21 का निकालेंगे तो ये होगा 2। देखिए कितना इजी है। कोफैक्टर क्या है, कह रहा है कि एक अवयव Aij का सहखंड जिसे Aij द्वारा व्यक्त करते हैं, जहां Aij बराबर -1 पर पावर I प्लस J और इंटू Mij। तो सिंपल अर्थ में समझिए, यानी माइनर में -1 पर पावर I प्लस J से गुना करने पर जो एलिमेंट या नंबर भी लिख सकते हैं, एलिमेंट या नंबर प्राप्त होता है, उसे उस एलिमेंट का कोफैक्टर कहा जाता है, कोफैक्टर कहा जाता है। वीडियो को रोक करके परिभाषा को उतार लीजिए। एग्जाम्पल के रूप में जैसे मान के चलिए कि सेट ये हो गया, ये सारणिक हो गया 1 2 3 4। अब देखिए एलिमेंट ये एक है ना, इसका हमको क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना, एक का कोफैक्टर। तो देखिए इस एक का नाम क्या है, इस एक को हम A11 कहते हैं, A11।
इस एक का नाम क्या है A11 यानी पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट है। अब इनका देखिए तो हम क्या बताएं कि माइनर तो पहले इनका माइनर निकालना होगा। तो माइनर हम M11 निकालेंगे। तो एक का हम माइनर निकाल रहे हैं, ये छट गया, क्या बचा 4 हो गया ना। अब देखिए माइनर में माइनस आई प्लस -1 पर पावर i प्लस j से गुना करने पर, तो देखिए कोफैक्टर के लिए हम कैपिटल AIJ लेते हैं। कोफैक्टर के लिए हम कैपिटल AIJ यानी AIJ के कोफैक्टर को AIJ से सूचित करते हैं। आप लोग लिख लीजिए। अब देखिए M11 तो I का मान 1 है, J का मान 1 है, तो A11 कोफैक्टर निकालना है। तो देखिए -1 I का मान 1 है तो 1, J का मान 1 है तो 1। अब माइनर से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो देखिए -1 है ना, 1 + 1 क्या हो गया 2, पावर सम। तो पावर सम हो तो -1 पर पावर 2 तो यानी +1 होगा। ये 4 में गुना करेंगे तो क्या होगा 4 ही ना होगा, +4 हो गया। तो यही इसका क्या हो गया कोफैक्टर हो गया। अब देखिए और फास्टली कैसे निकालेंगे, काफी फास्ट। जैसे दो का हमको जो है कि माइनर कोफैक्टर निकालना है। 2 ये खत्म, क्या बचा। जैसे इस 2 का नाम क्या है M12 है, यानी ये पहला रो है और दूसरा कॉलम है M12। अब ये खत्म क्या हुआ 3 हो गया। इनका कोफैक्टर निकालना है 1 1 2 1 2। अब देखिए 2 1 क्या हो गया 3, यहीं पर जोड़ लीजिए, यहीं से निकल जाएगा। क्या करना है 1 2 है तो 2 1 3 यानी विषम पावर। अब देखिए माइनर में गुना करना है तो ये यहाँ पर 3 लिख दीजिए, यानी माइनर वाला जो मान निकलेगा वही मान यहाँ पर भी लिख देना है। अब चिन्ह में क्या करना है, देखिए 2 1 3 हो गया ना, विषम हो गया ना, तो माइनस से गुना कर देना है, -3 हो गया। अब देखिए एक नंबर का सवाल इस प्रकार से है। तो इसमें कह रहा है कि माइनर और कोफैक्टर ज्ञात करने के लिए इनका माइनर क्या होगा, कोफैक्टर क्या होगा, यानी सभी अवयवों का निकालना। जैसे पहले इन एलिमेंट का हम नाम लिख लेते। देखिए ये 2 का जो है नाम क्या होगा, इस 2 का नाम होगा, देखिए ये पहला रो होता है, ये दूसरा रो होता है, ये पहला कॉलम होता है, ये दूसरा कॉलम होता है। तो देखिए ये 2 किसमें है, पहला रो में पहला कॉलम में, यानी पहला रो पहला कॉलम 2 हो गया। ये -4 जो है इनका नाम क्या होगा, तो ये देखिए रो क्या है, पहला रो है तो पहले हम रो को लिखते हैं, पहला रो। अब कौन कॉलम है, तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम हो गया। अब इस 0 को लिखिए, इस 0 का नाम क्या होगा, ये दूसरा रो है पहला कॉलम है, यानी A21। अब ये 3 को लिखिए, ये जो 3 है आपको, ये 3 ये देखिए दूसरा रो में है और दूसरा कॉलम में है, तो इनका नाम होगा A22। निकल गया। अब सबका क्या निकालना है, माइनर निकालना है। सबका क्या निकालना है, माइनर। तो देखिए सबका माइनर कैसे निकालेंगे, जैसे 2 का हम माइनर निकालेंगे। माइनर यानी उपसारणिक, कोफैक्टर यानी सहखंड। तो 2 का निकालेंगे, देखिए ये 2, ये खत्म और ये खत्म, क्या बचा, ये 3 न बचा, यानी 2 के सामने का ही खत्म, ये खत्म, क्या बचा सिर्फ 3, यानी माइनर M11, यानी इस एलिमेंट 2 का माइनर निकालेंगे, क्या होगा 3। और सहखंड देखिए क्या होगा, तो M11 है ना, तो यहाँ पर सहखंड के लिए A11 करना है, और ये जो माइनर वाला मान निकला है यहाँ पर रख दीजिए, यही मान हो बहु। 1 1 क्या हो गया 2,
तो अगर इनको जोड़ने पर सम संख्या आता है तो माइनस से गुना नहीं करना है, अब विषम आता है तो माइनस से गुना कर देना है। एक और एक 2 सम आ गया तो माइनस से गुना नहीं करना है। फिर देखिए अब इस एलिमेंट का हम निकालेंगे, यानी इस 4 का हम निकालेंगे माइनर M12। तो ये खत्म और ये खत्म, 4 का निकाल रहे तो ये खत्म, 0 बचा, यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब कोफैक्टर निकालना है तो A12। तो देखिए कोफैक्टर, तो माइनर वाला मान को यहाँ पर रख देंगे, रख दिए माइनर वाला मान। अब माइनर वाला जब हम मान रख दिए हैं माइनर वाला, तो 2 1 क्या हो गया 3, यानी विषम संख्या। तो 0 में माइनस से गुना होगा तो 0 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब इस जीरो एलिमेंट का जो है हमको माइनर निकालना है। इस 0 का नाम क्या है M21, यहाँ पर देख सकते हैं M21। ये 21 है तो माइनर निकाल रहे हैं, M21 लिखेंगे, M4 माइनर। अब 0 का देखिए, ये खत्म, 0 लेंगे तो ये खत्म, क्या बचा -4, तो -4। अब इनका कोफैक्टर निकालना है। अब यहाँ पर ये जो माइनर वाला मान है, माइनर वाला मान को रख दीजिए, आंख मूंद के जो भी रहे रख देना है, A21 लिख करके लिख दिए। अब यहाँ पर देखना चिन्ह में परिवर्तन क्या होगा, 2 1 3 हो गया, यानी विषम संख्या। तो यानी माइनस से गुना होगा, इस माइनस में गुना हुआ तो क्या हो गया +4। फिर देखिए अब इस 3 का क्या निकालना है, माइनर कोफैक्टर निकालना है। तो देखिए 3, ये क्या है 3 है। अब इसका नाम क्या है, तो देखिए A22, यानी M22 निकालना है। इनका माइनर हमको निकालना है। अब देखिए 3 लिए, ये सामने का खत्म और ये खत्म, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो बचा क्या, ये 2 बचा, ये 2 लिख देंगे, यानी 3 का हम माइनर निकाल रहे हैं। तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, बचा क्या 2। तो यहाँ पर 2 लिख दिया। इनका कोफैक्टर निकालना है। देखिए काफी इजी तरीके से कोफैक्टर। तो 3 का हम कोफैक्टर निकालेंगे तो ये देखिए 3 के सामने का ये खत्म हो गया और उसके बाद देखिए ये खत्म हो गया, बचा क्या 2। अब यहाँ पर कोफैक्टर निकालने के लिए A22 कर दीजिए। A22 करने के पश्चात अब देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आंख मूंद के जो है ना माइनर वाला मान को रख देना है। रख दिए, 2 और 2 क्या हो गया 4, +4, तो +4 हो गया। तो अब देखिए +4 क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या जैसे आया तो माइनस से गुना नहीं करना है, अभी सम संख्या आता है तो माइनस से हम गुना करते हैं। तो इस प्रकार से आपने इसको देख लिया है। अब आप किसी भी सवाल का जो है कि माइनर कोफैक्टर निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है, इनका माइनर कोफैक्टर निकालना है प्रत्येक अवयव का। अब इस A का हम क्या निकालेंगे माइनर, इस A का माइनर निकालेंगे M11। इस A का नाम क्या है A11, इनका माइनर M11 होगा। ये खत्म, क्या बचा D, यहाँ पर D लिख दीजिए, आराम से लिख दिए। D लिखने के पश्चात आप देखिए इनका हमको कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर M11 है तो कोफैक्टर A11 होगा, माइनर A11 है तो कोफैक्टर A11 होगा। तो कोफैक्टर में माइनर वाला मान आंख मूंद के रख दीजिए। रख दिए, रखने के पश्चात अब देखिए 1 + 1 क्या हो गया 2 सम संख्या है, इसलिए इसमें माइनस से गुना नहीं होगा। चलिए अब C का हम निकालते हैं, C का माइनर और कोफैक्टर। तो C लिए ना, ये खत्म हो गया, सामने का ये खत्म, तो बचा क्या B। तो C का क्या हो गया B, C का क्या होगा B, यानी 2 अंक वाला में एकदम कोना कोनी सोच लीजिए।
ये देखिए 2 गो रो रहे, 2 गो कॉलम रहे, यानी 4 गो एलिमेंट रहे, तो कोना कोनी आराम से सोच लीजिए। इनका जो है कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर। तो देखिए M12 है तो कोफैक्टर क्या होगा, A12। माइनर वाला भी मान दी आया है तो बी रख दीजिए आंख मूंद के। अब 2 एक क्या हो गया 3, विषम संख्या, माइनस लगा दीजिए। फिर M21 तो देखिए M21 ये हो गया, यानी एलिमेंट बी का उपसारणिक, बी का माइनर क्या होगा, ये खत्म, यानी बी के कोना कोनी सी, यहाँ पर सी रख दीजिए, रख दिए। इनका कोफैक्टर निकालना है A12। इनका कोफैक्टर देखिए A21 है तो A12 यहाँ पर लिख दिया है, बोलिए सही है गलत है, ये गलत है। यानी इनका जो है M21 है तो कोफैक्टर भी A21 होगा, A21। अब देखिए माइनर का मान सी है तो सी रख देना है। 2 1 3 विषम संख्या, माइनस लगा दीजिए। अब बी का निकालना है M22, तो ये खत्म और ये खत्म, बचा क्या ए बचा है। अब देखिए ए बचा ना, इनका कोफैक्टर निकालना है A22, तो माइनर का मान यहाँ पर रख दीजिए। 2 और 2 क्या हो गया 4, 2 और 2 4, तो 4 हो गया 4 सम संख्या, तो प्लस में रह जाए। आप 2 का 1 देख सकते हैं किस प्रकार से कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये है। और इनका जो है कि देखो क्या निकालना है, उपसारणिक और सहखंड निकालना है, उपसारणिक और सहखंड, माइनर एवं कोफैक्टर निकालना है। तो पहले इनको हम लिख लेते हैं। देखिए सवाल क्या है, 2 का 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखो उपसारणिक निकालना है, तो अभी अब 1 का हम उपसारणिक निकालेंगे M11, यानी माइनर ऑफ एलिमेंट A11। तो इनका उपसारणिक देखो 1 लेंगे तो ये छट गया और ये छट गया, जैसे 1 का निकालेंगे ना तो ये छट गया और ये छट गया, ये 4 गो एलिमेंट बचा। तो 1 0 0 1। अब देखो कोना कोनी गुना होता है, 1 गुना 1 क्या हो गया 1, 0 गुना 0 क्या हो गया 0, तो क्या बचा 1 बचा ना। इनका कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर जैसे M11 माइनर हो गया तो A11 इसका कोफैक्टर होगा, क्या होगा A11 कोफैक्टर। तो देखो माइनर का मान क्या निकला है 1 निकला है ना, तो 1 यहाँ पर रख देना है। 1 जोड़ 1 क्या हो गया 2, तो 2 सम संख्या है ना, तो माइनस से गुना नहीं करना है, ठीक है, ऐसे ही रहने देना है। अब देखिए अब आपको निकालना है इस एलिमेंट का, इस 0 का माइनर, 0 का आप माइनर निकालोगे। तो देखो M0 का नाम क्या है M12 होगा, यानी पहला रो दूसरा कॉलम। तो देखो 0 लेंगे, ये सामने का एलिमेंट कट गया, 0 का निकालेंगे सामने का एलिमेंट कट गया, ई सामने का एलिमेंट कट गया, तो बचा क्या E0 और ये, तो 0 1 गुना 0 0 और 0 गुना 0 क्या हो गया 0 0 हो गया ना। इनका निकालेंगे हम कोफैक्टर, क्या निकालेंगे कोफैक्टर। तो M12 है ना माइनर 1 2, तो कोफैक्टर क्या होगा A12। अब देखो इनका मान क्या निकला है 0, तो माइनर वाला मान यहाँ पर रख देंगे। अब देखो 1 जोड़ 2 क्या हो गया 3 विषम संख्या है, तो माइनस से 0 में गुना होगा तो क्या होगा 0 ही होगा ना। उसके पश्चात देखो अब इस 0 का निकालेंगे, इस 0 का निकालेंगे, तो देखो ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया, तो ये खत्म, तो बचा के यही 4 गो एलिमेंट। तो
ए से दाहिने तरफ से इस जीरो को इस जीरो से गुना करो तो क्या हो गया? जीरो। निकालते चलिए। जैसे इसका नाम M13 हो गया, तो 0 गुना 0 क्या हो गया? 0। 0 गुना 1 क्या हो गया? 0। तो यहाँ पर क्या बचा? 0। अब इसका जो है कोफैक्टर निकालना, A13, तो 3 1 क्या हो गया? 4। तो प्लस में ही रहेगा। खैर 0 में प्लस से गुना करो कि माइनस से, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर देखो इनका निकल गया। इस 0 का अब हम निकालेंगे, तो इस 0 का देखो, इस 0 का नाम क्या होगा? ये देखो दूसरा रो है, पहला कॉलम है, M21 होगा। अब क्या होगा? M21। तो देखो ई खत्म, इस सामने का खत्म, तो कौन सा एलिमेंट बचा? E0, E0, E0 और अब दाहिने तरफ से 0 को 1 को 0 से गुना करेगा, कोना कोनी, तो क्या होगा? 0। इस 0 को इस 0 से गुना करेगा, 0 हो गया ना। अब देखो इनका क्या निकालेगा? कोफैक्टर। तो माइनर वाला मान को रख देंगे, रख दिए ना। 2 1 3, तो निगेटिव संख्या से गुना होगा, तो 0 में निगेटिव क्या पॉजिटिव क्या, बात तो बराबर ही हुआ। फिर देखिए अब इनका नाम क्या होगा? M22। M22। तो देखो एक लेंगे, इस सामने का खत्म, इस सामने का खत्म, ये और ये बचा। तो 1 गुना 1 क्या हो गया? 1। 0 गुना 0 क्या हो जाएगा? 0। 1 गुना 0 क्या होगा? 1 होगा ना। अब देखो इनका हम कोफैक्टर निकालेंगे। इनका हम क्या निकालेंगे? कोफैक्टर। तो देखो 2 2 क्या हो गया? 4। तो सम संख्या है ना, तो माइनर वाला मान को रख दो, तो सम संख्या हो जाए तो माइनस से गुना नहीं करेंगे, तो प्लस 1 ही रह गया। अब रेस्ट जो एलिमेंट होगा देखो 1 ना। अब ये जो 0 का निकालेगा माइनर, इस 0 का माइनर जो निकालोगे, तो देखो इस 0 का माइनर क्या होगा? इसका नाम होगा तुमको A23, तो इनका भी 0 ये होगा। उसके पश्चात इनका कोफैक्टर क्या होगा? A23, ये भी तुमको क्या होगा? 0 ये होगा। ये भी क्या होगा? 0 होगा। फिर देखो इस एलिमेंट का नाम क्या होगा? A31। अब देखो इनका भी 0 ये होगा। कैसे? तो देखो इधर कट गया, इधर कट गया ना। 0 गुना 0 क्या हो गया? 0। 1 गुना 0 क्या हो गया? 0। तो 0 माइनस 0 बराबर 0। इनका जो है कि कोफैक्टर क्या होगा? तो ये भी 0 ही होगा। फिर देखो इस एलिमेंट का भी क्या होगा? इस एलिमेंट का नाम हो गया A32। 0 हो गया। इनका कोफैक्टर भी क्या होगा? निकालो उसी प्रकार से, ये भी 0 ही आएगा। उसके पश्चात अब बचा ये एलिमेंट, तो इनका क्या होगा? M33। इनका 1 हो जाएगा। देखो ये खत्म, 1 का लेंगे तो ये खत्म, ये खत्म। 1 गुना 1 हो गया। 0 गुना 0 क्या हो गया? 0। 1 हो गया ना। इनका जो है कोफैक्टर क्या होगा? ये के होगा, क्योंकि 3 3 क्या हो गया? 6। तो सम जैसे ही संख्या का योग हो जाए तो प्लस में है तो प्लस सेम रहेगा, अगर माइनस में है तो माइनस सेम रहेगा। तो समझ गया ना इनको कैसे माइनर कोफैक्टर निकालते हैं। अब देखो 2
का जो है 2 नंबर का सवाल इस प्रकार से है। 1 0 4 3 5 माइनस 1 0 1 2। इस प्रकार से अब इनका जो है कि माइनर को फैक्टर निकालना है। इनका क्या निकालना है? माइनर को फैक्टर। अब देखो इनका हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में देखो जैसे एक है ना, जैसे ऊपर में निकाले वैसे ही निकालेंगे। तो इसका नाम क्या होता है? ये कौन एलिमेंट है? A11। ये होता है A12। ये क्या हो गया? A13। ये होता है A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो माइनर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? माइनर। इस एलिमेंट का एक का निकालेंगे M11। तो यहाँ पर लिख दोगे माइनर ऑफ A11। तो देखो 1 का ये खत्म, 1 लिए तो ये खत्म और ये खत्म। तो यही 4 गुण एलिमेंट बचा। तब देखो दाहिना तरफ से गुना करते हैं। तो 2 को किससे गुना करेंगे? 5 से। तो 2 पंचे क्या हो गया? 10 हो गया। 1 को हम किससे गुना करते हैं? 1 से। तो देखो अच्छा सूत्र से यहाँ पर माइनस आता है। 1 गुना 1 क्या हो गया? माइनस 1। 1 गुना 1 क्या हो गया? इस माइनस से गुना होकर के क्या हो जाएगा? तो 10 1 क्या हो गया? 11 हो गया ना। अब देखो तो ई माइनर का मान निकल गया ना। और कोफैक्टर में हम क्या लेते हैं? A11। कोफैक्टर में हम क्या लेते हैं? A11। तो ई जो माइनर का मान निकला है 11, तो यही मान यहाँ पर रख देना है। रख दिए। 1 जोड़ 1 क्या हो गया? 2। तो 2 सम संख्या है ना, तो इसमें माइनस से गुना नहीं। अब देखो सम संख्या आ गया तो माइनर वाला मान ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है। अब देखो हम इस एलिमेंट का निकालेंगे 0 का। तो इस एलिमेंट का नाम क्या होगा? A12। पहला रो दूसरा कॉलम M12। माइनर निकाल लिए। अब देखिए 0 का लेंगे तो ये खत्म और 0 का ये सामने का खत्म। तो बचा क्या? 3 0 माइनस 1 2। तो 2 तिया क्या हो गया? 6। 0 गुना माइनस 1 क्या हो गया? 0 हो गया। 2 तिया 6 और 0 गुना 1 क्या हो गया? 0 ये 6 हो गया। इनका कोफैक्टर, इनका तो माइनर का मान क्या है? 6 है ना। तो यहाँ पर रख दो। तो देखो M12 है तो कोफैक्टर भी 12 ही होगा। तो 2 1 क्या हो गया? 3। और 3 कौन संख्या है? सम की विषम। 3 विषम। तो इसलिए माइनस लगा देना है। समझ गया ना। अब देखो इसका 4 का निकालना है। तो M12 क्या लेंगे? M12। ये देखो ये जो 4 है ये 1 3 हो गया। ये क्या हो गया? देखो पहला रो हो गया जी। 1 2 3 तीसरा कॉलम। तो पहला रो और तीसरा कॉलम, इसलिए M13 होगा। क्या होगा? M13। तो यहाँ पर आप देखो 4 लेंगे, 4 का निकालेंगे माइनर। तो ई सामने का खत्म, ई सामने का खत्म। तो यही 4 गुण एलिमेंट बचा। तो 1 को 3 से गुना करो। तो 3 का 3 और 0 को 5 से गुना करो। 3 हो गया ना। अब इनका हम निकालेंगे कोफैक्टर। क्या निकालेंगे? तो 1 3 हो गया ना। 1 3। अब आप बोलो ई माइनर का मान क्या निकला है? 3। 3 यहाँ पर रख देना। यही 3 यहाँ पर रख देना है।
1 + 3 क्या हो गया? 4 4 सम संख्या एक विषम संख्या, सम संख्या तो इसलिए इसमें माइनस नहीं नहीं लगाना है। अब देखिए, अब हम आएंगे इस एलिमेंट पर, 3 का हम निकालेंगे। 3 का जब निकालेंगे तो इस 3 का नाम क्या होगा? ये देखो, ये दूसरा रो हो गया और पहला कॉलम, तो M21 हो गया। अब देखो, इस सामने का खत्म हो गया, इस सामने का खत्म हो गया, तो 2 गुना 0 0, 1 गुना 4 4 हो गया ना, तो 0 में से 4 गया, क्या होगा? -4। 2 1 है ना, तो हम क्या निकालेंगे? A21 कोफैक्टर, A21 क्या हो गया? कोफैक्टर। अब देखिए, ई -4 है तो ई यहाँ पर -4 रख देंगे। अब देखो, इसका चिन्ह भी परिवर्तन होगा। क्यों होगा? विषम है। 2 1 क्या हो गया? 3 विषम है, तो इसमें माइनस से गुना हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? प्लस हो गया ना। अब 5 का निकालेंगे, ये 5, तो ये 5 का नाम क्या होगा? बोलो। 2 नहीं होगा, दूसरा रो है, दूसरा कॉलम में है, 2 2 हो गया। अब देखो, तो 5 लेंगे, ई खत्म, सामने का ई खत्म, तो ये और ये यही ना बचेगा, तो 2 गुना 1 क्या हो गया? 2, 0 गुना 4 क्या हो गया? तो 2 में से 0 गया, क्या हो गया? 2 हो गया ना। अब देखो, A22 A22, तो देखो, ये जो 2 है, यही 2 यहाँ पर रख देंगे, 2 2 4, सम है कि विषम? तो इसका चिन्ह भी परिवर्तन होगा? नहीं होगा। चलिए, अब इसका नाम क्या होगा? इसका M23 M23 होगा ना। तो देखो, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, तो 1 गुना 1 क्या हो गया? 0 गुना 0 क्या हो गया? हो गया ना। उसके पश्चात देखो, इनका कोफैक्टर निकालेंगे। 2 3 है तो यहाँ पर क्या देंगे? 2 3, तो 1 है तो यहाँ पर क्या रख देंगे? 1, और 3 2 क्या हो गया? तो चिन्ह क्या होगा? माइनस हो जाएगा ना। चलो, इतना तो निकल गया। उसके पश्चात देखो, अब इसमें भिड़ेंगे, इस एलिमेंट का नाम क्या होगा? देखो, M31, तीसरा रो, पहला कॉलम, तो M31 होगा ना। ई खत्म, ई खत्म, तो -1 गुना 0 क्या हो गया? 0, 5 के 20 हो गया ना। 0 - 20 क्या हो गया? -20। इनका क्या निकालोगे? कोफैक्टर 3 1 है तो यहाँ पर 3 1 होगा ना। इनका माइनर क्या निकला है? 20 निकला है ना। चिन्ह भी परिवर्तन होगा? 3 1 4 सम संख्या, तो चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। चलो, अब हे एलिमेंट लेंगे। इस एलिमेंट का नाम क्या है? M32। अब देखो, ई लिए तो ई सामने का ई खत्म हो गया ना, इस सामने का खत्म, तो -1 गुना -1, तो क्या? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12, तो -1 और -12 क्या हो गया? -13 हो गया ना। 3 2 5, तो ये -13 यहाँ पर रखेगा, तो माइनस इसमें गुना होगा तो क्या होगा? +13 हो गया ना। अब M33, तो देखो, ये 2 हो गया, ई खत्म, तो 5 का 5, 3 गिरो गुना 0, तो क्या हो गया? 0, तो 5 में से 0 गया, क्या होगा? 5 है ना। अब इसका कोफैक्टर क्या होगा? A33, तो 3 3 6, तो 5 5 में रह जाएगा।
कह रहा है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके अब जो है इस सारणिक का मान ज्ञात करना है। इस सारणिक का क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो चलो पहले को देख चुके हो, इन सवाल को हम उतार लेते हैं। तो चलो पहले 2 का क्या करो, इस एलिमेंट 2 का नाम क्या होगा बोलो। देखो दूसरा रो है, पहला कॉलम है, A2 1 बराबर क्या हो गया 2, और 2 का क्या होगा कोफैक्टर। 2 का क्या निकालना है? कोफैक्टर। तो A2 1 A2 1, तो ई सामने का एलिमेंट खत्म, इस सामने का एलिमेंट खत्म, इस सामने का एलिमेंट खत्म। तो पहले तो देखो -1 दे दो, इस पर पावर 2 + 1 क्या करेगा 2 + 1। इस सामने का एलिमेंट खत्म, इस सामने का एलिमेंट खत्म, तो 3 तिया 9, 2 8 16। देखो 2 1 क्या हो गया 3, तो -1 पर पावर 3, तो -1 होगा, क्या होगा -1। 9 में से 16 गया तो क्या होगा -7, क्या होगा -7। तो देखो -1 गुना -7 तो क्या हो जाएगा +7, क्या हो जाएगा -1 गुना -7 क्या होगा +7 नहीं होगा जी। अब उसके बाद देखो अब ये 0 लेगा, तो देखो 0 का जो है निकाल लेते, 0 का ना थी क्या होगा नाम A22 क्या होगा 0 है। इसका हम क्या निकालेंगे कोफैक्टर, क्या निकालेंगे, तो -1 2 और 2 है, तो 2 प्लस क्या करेंगे 2, तो 0 लिए तो ये सामने का एलिमेंट खत्म, इस सामने का एलिमेंट खत्म, तो 3 × 15, 1 गुना 8 क्या हो गया 8 हो गया ना, तो 2 2 क्या हो गया 4, तो -1 पर पावर क्या हो गया 4। तो किसी भी नेगेटिव संख्या पर सम पावर हो तो वह क्या हो जाता है पॉजिटिव। तो -1 पर पावर 4 तो क्या हो गया +1, अब +1 से इसमें गुना करेगा तो क्या होगा +1 से गुना करेगा क्या होगा उतना ही न होगा जी। 1 से किसी भी संख्या में गुना करेगा तो उतना ही न होगा। तो 15 में से 8 गया तो क्या बचेगा 7 बचेगा। फिर देखो 1 का नाम क्या होगा बोलो A2 3, तो ये 1 है। अब देखो 1 का कोफैक्टर निकालो, ये खत्म और ये खत्म, तो बचा क्या एलिमेंट 5 3 1 2, तो दाहिने तरफ से ऐसे गुना करेगा कैसे ऐसे, तो 2 5 पहले -1 पर पावर 2 + 3 लिख दो, तो क्या निकला है 2 5 10, 1 गुना 3 क्या हो गया 3 हो गया ना। तो देखो 3 2 5, तो -1 पर पावर 5 होगा तो क्या होगा -1 होगा। क्यों होगा क्योंकि विषम पावर, क्यों होगा विषम विषम पावर। देखो 10 में से 3 गया क्या बचेगा 7,
तो माइनस क्या हो गया, 7। -7 हो गया ना। अब सारणिक का मान याद करना है ना। तो देखो अब क्या होगा, ये आपको होगा जैसे A21, अब देखो A21 है ना, कैपिटल A21 करेगा, मान ज्ञात करने के लिए प्लस देगा। A22 है ना, तो यहाँ पर क्या करेगा A22, कैपिटल क्या लेगा A22। देखो अब क्या करना है, इनका मान याद करना था ना जी। तो ये दुगुना होगा, दुगुना होकर के जुड़ता है, दुगुना होकर के क्या होता है, जुड़ता है। तो जो भी एलिमेंट होता है ना, मान जब हम सारणिक का निकालते हैं तो वो एलिमेंट को फैक्टर में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, उनका योग हो जाता है। सारणिक का मान क्या होता है, यानी जिसके अनुदिश, जैसे इसके अनुदिश प्रसरण कर रहे हैं ना, तो इस संख्या जो है, इस संख्या का जो कोफैक्टर है उसमें यह संख्या गुना होगा, फिर इस संख्या का जो कोफैक्टर है उसमें यह गुना होगा, इस संख्या का जो कोफैक्टर है उसमें यह गुना होगा, और सब मिलके क्या होगा, जुट जाता है, तब सारणिक का मान निकलता है। तो ये 2 है ना जी। तो इसलिए अब देखो A21 जो है अपने कोफैक्टर से गुना होगा, समझ गया ना। A22 का जो कोफैक्टर है उससे गुना होगा। अब देखो A23 है ना, तो A23 का कोफैक्टर क्या है, कैपिटल A23, तो सबका योग होता है क्या, सारणिक का मान। तो देखो A22 का मान कितना है, 2 है ना। A21 का मान कितना निकला, 7। तो 2 गुना क्या हो गया 7, प्लस है A22 का मान क्या है 0। कैपिटल A22 का मान क्या है, देखो तो 7 हो गया ना। ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस देगा ना। A23 का मान क्या है, 1 है ना, 1 दे दिया ना यहाँ पर। कैपिटल A23 का मान क्या है, -7। तो देखो 7 दूनी कितना हो गया 14, 0 से 7 गुना होगा तो क्या होगा 0, 1 गुना -7 क्या हो गया -7, तो 7 दूनी 14 हो गया। तो 14 में से 7 गया कितना बचेगा, तो यही आंसर हो गया, समझ गए। तो यहाँ पर क्या लेगा -2, सारणिक का मान याद करने के लिए ई खत्म, इस सामने का एलिमेंट खत्म, तो 3 तिया 9, 8 दूनी 16। 0 का प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि 0 मल्टीप्लाई होगा तो ऑलरेडी 0 होगा। 1 का लेंगे, ये खत्म और ये खत्म, तो 5 दूनी 10। तो देखो इसका भी स्थान निगेटिव है तो -1 लेगा, तो 5 दूनी क्या हो गया 10, 3 का 3 हो गया ना। अब देखो 9 में से 16 गया, -7 गुना -2 क्या हो गया 14 हो गया ना। और 10 में से 3 गया क्या हो गया 7, तो 14 में से 7 गया क्या होगा 7। देखो क्या उतना ही निकल के सेम मान है ना। तो देखो इधर कितना प्रोसेस इसमें करना पड़ा, इसमें देखो तो यही सब है, ये सब थोड़ा सा दिमाग खाता है। देख समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, हीरे तू तो गाँव से लिए एकदम भैंसो चरबे छी नौड़वा दौड़ा जा रही। चलिए नंबर 4 देखो, कह रहा है कि तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके ये जो सारणिक है इनका मान ज्ञात कीजिए। तो ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, ये क्या हो गया तीसरा स्तंभ। तो तीसरे स्तंभ के अवयवों, तीसरे स्तंभ के अवयवों यानी इसका प्रयोग करके मान कर रहा है। तो इन एलिमेंट का जो है ना पहले हम कोफैक्टर निकाल लेंगे और जो निकलेगा तो इनके संगत एलिमेंट से गुना करके जोड़ देंगे, वही सारणिक का मान होगा, वही क्या होगा सारणिक का मान होगा। तो चलो पहले हम सवाल को लिख लेते हैं। तो देखो ये सवाल हो गया, अब इनका हम प्रयोग करते हैं। ये YZ है ना, तो देखो YZ का जो है कि कोफैक्टर क्या होगा, YZ का कोफैक्टर क्या होगा। अब तो तीसरा स्तंभ है ना जी, तो इसका नाम क्या होगा A13, सहखंड निकालना है तो A13। तो YZ का निकालेगा तो ये खत्म और ये खत्म, पहले 13 है ना,
तो -1 पर पावर क्या करो 1 + 3। देखो लिखाए थे ना फॉर्मूला aij बराबर होता है -1 पर पावर i + j इंटू mij, ये होता है। तो देखो ये खत्म और ये खत्म, तो देखो z गुना 1 तो क्या हो गया z, 1 गुना y तो क्या हो गया y, तो 3 1 क्या हो गया 4। तो निगेटिव संख्या पर जो है कि धनात्मक संख्या हो पावर के रूप में, यानी सम संख्या हो पावर के रूप में, तो संख्या क्या हो जाता है, अगर ऋणात्मक है धनात्मक ही हो जाता है। देखो पावर क्या है सम संख्या 3 1 4, तो इसलिए निगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो -1 पर कितना भी पावर रहे तो क्या होता है 1 होता है, और 1 से इसमें गुना होगा तो क्या होगा यही संख्या होगा, तो z माइनस क्या हो जाएगा, ये हो गया ना। फिर देखो इस एलिमेंट का नाम क्या होगा A23, तो -1 पर पावर क्या करेगा 2 + 3, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, तो z गुना 1 क्या हो गया z, 1 गुना x क्या हो गया x हो गया ना। तो 3 2 क्या हो गया 5, तो -1 पर पावर 5 क्या हो गया -1 है ना जी, विषम पावर तो वही निगेटिव है तो संख्या निगेटिव ही रहेगा। z माइनस क्या हो गया x, अब देखो -1 से इसमें गुना करेगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस जो है क्या होगा माइनस, तो x माइनस क्या हो गया z। अब देखो इसका नाम क्या है A33, A33 है, इनका कोफैक्टर क्या होगा A33, तो e खत्म और e खत्म, तो y गुना 1 क्या होगा, देखो 3 3 6 हो गया सम संख्या, तो इसलिए नेगेटिव का तो सवाल ही नहीं उठता है। अब क्या इतना हम लिखे, तो ये डायरेक्ट कर दो, y गुना 1 क्या हो गया y, 1 गुना x क्या हो गया x, तो y माइनस क्या हो गया y माइनस x न हुआ जी। इनका आपको क्या निकालना है सारणिक मान निकालना है। तो सारणिक मान क्या होता है, यानी सारणिक मान जो होता है अवयव अपने संगत सहखंडों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। देखो A13 का सहखंड क्या हो गया z माइनस y, इनका संगत अवयव क्या हो गया yz, यानी yz का ही नहीं सहखंड है। तो देखो अपने संगत, तो देखो yz का जो है सहखंड क्या निकला है z माइनस y प्लस, अब देखो ये zx का जो है कि संगत सहखंड क्या है x माइनस z, xy का सहखंड क्या है बोलो y माइनस x हो गया ना। इसको और बढ़िया से लिखना चाहो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो, जैसे ई हो गया ना A13, इनका संगत सहखंड क्या होगा कैपिटल A13 प्लस A23, तो कैपिटल A23 A33, तो कैपिटल A33 हो गया ना। तो उसी अनुसार न बैठे A13 का मान yz, A13 का z माइनस y, तो देख सकते हो यहाँ पर मान लिख दिए हैं। अब देखो क्या करना है, इसको इससे गुना करो तो z गुना z क्या हो गया, इसको इससे गुना करो तो y गुना y क्या हो गया, हो गया। इसको इससे गुना करो तो x गुना x क्या हो गया, इसको इससे गुना करो तो क्या हो गया z गुना z, तो क्या हो गया z स्क्वायर x। इसको ऐसे ही रहने दो, इसका गुना करने का कोई काम अभी नहीं है। चलो अब इसमें से देखो क्या सब एक साथ लेना है, तो देखो y माइनस एक्स ना पुराना है, y माइनस इसको और इसको साथ ले लो, तब न z स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो y माइनस एक्स पूरा जाएगा, कि x माइनस y पुराना है, x माइनस y पुराना है। चलो इनको ले लेते हैं,
निकल आएगा। इनको साथ ले लिए, इनको और इनको साथ ले लो। जेड एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर जेड, ये ऐसे हो गया। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आएगा बोलो तो। देखो जेड स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कॉमन आ गया। ये क्या बचा, वाई माइनस क्या बचा, एक्स। ई प्लस है तो क्या होगा, प्लस। अब देखो जेड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, जेड हो गया ना। एक्स स्क्वायर है माइनस क्या हो गया, वाई स्क्वायर। उसके बाद देखो इसको ऐसे ही रहने दो। जेड स्क्वायर लिख दो। अच्छा इसको हम प्लॉट देते हैं, एक्स माइनस माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस क्या किए, कॉमन ले लिए, तो इस एक्स में से माइनस निकल गया ना, तो प्लस एक्स बचा। और वाई में क्या काम क्या है, प्लस है ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर है कि नहीं है, तो एक्स माइनस वाई इंटू क्या होगा, एक्स प्लस ई प्लस यहाँ पर है तो यहाँ प्लस लिखेगा ना, ई एक्स वाई हो गया ना। अब देखो अच्छा इनको भी माइनस कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन ले लिए, ई प्लस है तो एक्स माइनस क्या हो गया, वाई हो गया ना। अब देखो एक्स माइनस वाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कॉमन निकल सकता है। एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिए, ठीक है। यहाँ से निकाल लिए हो तो क्या बचेगा, बचेगा ना। यहाँ से एक्स माइनस वाई निकला तो ई जेड और ई संख्या आपस में क्या होगा, गुना। क्या होगा, गुना। तो जेड गुना एक्स क्या हो गया, जेड गुना वाई क्या होगा, जेड वाई। ये देखो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया ना, माइनस हो गया। ये एक्स वाई है ना, ये एक्स माइनस वाई तो यहाँ पर कॉमन निकल गया ना। चलो एक्स माइनस वाई, देखो अब यहाँ पर आपको करना क्या है, एक्स माइनस वाई पूर्ण गया है, कॉमन क्या आ सकता है इस पर ध्यान दो जरा। यहाँ पर इसमें से जेड कॉमन ले लेते हैं। इसमें से क्या करते हैं, जेड कॉमन ले लो। तो यहाँ से जेड निकाल लिया तो क्या बचा, एक्स, और इसमें से जेड निकाल लिया तो क्या हो गया, माइनस जेड। इसमें से देखो y कॉमन आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा कॉमन, y, क्योंकि यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है। z माइनस क्या हो गया, x, ये हुआ। उसके बाद देखो x माइनस y। ऐसा हम करते हैं कि z माइनस एक्स है ना, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो z माइनस क्या हो गया, x, हो गया ना। z माइनस एक्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, क्या होगा, कॉमन। क्या होगा, नहीं निकलेगा। ई प्लस क्या है, y, ई माइनस क्या है, z। तो देखो x माइनस y, z माइनस x,
y माइनस जेड। ये हुआ ना। अब इनको सजा के लिख दो ना, एक ही चीज को दो बार रिपीट कर दिए। x माइनस वाई, y माइनस जेड, जेड माइनस, ये आंसर हो गया ना। अब जो देखो ये सवाल जो है काफी इम्पोर्टेंट है, 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, डिविया है। तो इसमें 5 नंबर में सवाल में आप देख सकते हो कि यदि सारणी का मान यहाँ पर दिया है और aij का सहखंड aij हो तो देखो सारणी का मान निम्नलिखित रूप में होगा। देखो जैसे यहाँ पर ऑप्शन से चूज करो, जैसे a यहाँ पर 1 1 है ना, तो इनका सहखंड भी क्या होना चाहिए, सहखंड अपने संगत सहखंड के गुणनफल के योग के बराबर में होता है। यहाँ पर 1 1 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था, ये तो ऑप्शन छट गया ना डायरेक्ट। बीम देखो a11 है, ये भी a11 है, संगत तो हो गया। a12 है तो यहाँ पर क्या हो गया, छट गया ना कि नहीं छट गया, ये नहीं हुआ संगत, ये भी कट गया। इसमें चलते हैं, देखो a21 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था 21, ये भी कट गया ना। डी में चलो a11 है तो क्या है a11, a21 है तो क्या है a21, a31 है तो क्या है a31। तो 5 का सही ऑप्शन क्या होगा डी। ये काफी इम्पोर्टेंट है, समझ गया ना।